बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। गुरूर और तकब्बर किसी के लिए भी दोनों जहानों में बर्बादी का सबब बन सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि जब तक आदमी को पता चलता है कि वो ज़हनी बीमारी यानी तकब्बर का शिकार हो चुका है, तब तक सब कुछ तबाह हो चुका होता है और फिर सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं रहता। आज की इस वीडियो में आप जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के नाफरमान मरीद का दिलचस्प वाक़या सुनेंगे। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें ताकि मेरी मेहनत का मुझे सिला मिल सके। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के नाफरमान मरीद के साथ शयातीन खेलने लगे। वो रोज़ाना ख्वाब में फरिश्तों की सूरत में इसके सामने ज़ाहिर होते और उसे जन्नत की सैर कराते। उम्दा खानों से उसकी तवाज़ा करते, फिर वो रात भर जन्नत में रहता और सुबह के वक्त फरिश्ते उसे उसके घर छोड़ जाते। बाद सादा लो अफराद उसके करीब जमा हो गए थे और वो उन मासूम बेखबर लोगों को जन्नत की सैर के अफसाने सुनाता था। आखिर यह खबर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तक भी पहुंची, जिसे सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे मुबारक पर अज़ियत और करब के आसार नुमाया हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक खिदमतगुजार से कहा कि उसे मेरे पास ले आओ, खुदा इसके हाल पर रहम करे। जब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम ने उसे पीर व मुर्शिद का पैगाम दिया तो वह पुरगरूर लहजे में कहने लगा, मैं खुद पीर कामिल हूँ, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसे आना है वो खुद चला आए, मैं उसे भी जन्नत की सैर करा दूंगा। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ अपने मरीद का जवाब सुना। फिर नहायत दर्दमंदाना लहजे में फरमाया, अगर वो नहीं आता तो हम खुद चले जाते हैं। इस नादान को क्या मालूम कि पीर की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं, और इसे नहीं मालूम कि जब किसी का हाथ अपने हाथ में लिया जाता है तो इसका क्या मफहूम होता है। इसके बाद हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने मरीद के यहाँ तशरीफ़ ले गए। वो बड़ी शान व शौकत के साथ एक तख्त पर बैठा हुआ था और उसके चंद मोतकद तख्त के नीचे जमा थे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को देखकर मरीद ने किसी खास अदब व एहतराम का मुज़ाहरा नहीं किया, बल्कि अपनी हरकत व सकनात से यही तासर देता रहा कि वो खुद वलायत के आला तरीन मनसब पर फाइज है। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मरीद के इस गुस्ताखाना रवैये को नहायत खुश दिली के साथ बर्दाश्त किया। फिर इसके शब व रोज़ का हाल पूछा तो वो इसी अंदाज में लाफजनी करने लगा। कहने लगा, मैं रात भर जन्नत की सैर करता हूँ, फरिश्ते मेज़बान होते हैं और खुदा की नेमतें मेरे सामने पेश की जाती हैं। मरीद की ये गुफ्तगू सुनकर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्या तुम आज की रात भी जन्नत की सैर को जाओगे? इसने फट से जवाब दिया, यकीनन। मुरीद की नखुवत का वही आलम था, उसे ये एहसास तक नहीं था कि पीर व मुर्शिद उसके सामने मौजूद हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिर हमारी खातर ऐसा करना कि जब फरिश्ते तुम्हें बहिश्त में ले जाएं और तुम्हारे सामने खुदा की नेमतें पेश कर दें तो तुम सिर्फ एक बार ला हौला वला कुव्वता पढ़ देना। मरीद ने हैरान होकर कहा, मुझे इसकी क्या ज़रूरत है? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मरीद के मुतकब्बराना तर्ज़ अमल को नज़रअंदाज करते हुए फरमाया, तुम्हें शायद इसकी ज़रूरत ना हो, मगर मेरी दरख्वास्त ज़रूर है। इसके बाद हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह वापस तशरीफ़ ले आए। रात भी हस्बे मामूल फरिश्ते ख्वाब में आए और उसे ऊँट पर सवार करके बहिश्त में ले गए। मुख्तलिफ मकामात की सैर कराने के बाद नफीस और लजीज खाने पेश किए गए। अगरचे उस शख्स ने पीर व मुर्शिद की नसीहत को दिल से कबूल नहीं किया था, लेकिन ना चाहते हुए भी इसकी ज़ुबान से कलमा मुकद्दस निकल गया। अभी फ़िज़ा में ला हौला वला कुव्वत की गूंज बाकी थी कि तमाम फरिश्ते चीखते हुए भाग गए। अब वो शख्स अपनी जन्नत में तन्हा था और उसके सामने बहिश्ती खानों के बजाय मुर्दा इंसानों की हड्डियां बिखरी हुई थी। यह खौफनाक मंजर देखकर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के नाफरमान मुरीद की आँख खुल गई। इसका पूरा जिस्म खौफ व दहशत से लर्ज रहा था और वो अजब अंदाज में चीख रहा था। ये चीखते हुए अपने आप से सवाल कर रहा था कि फरिश्ते कहाँ गए और मेरी वो दिल फरेब जन्नत कहाँ गई। फिर जब शैतान का तलस्म चाक हो गया तो वह शख्स रोता हुआ पीर व मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुआ। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों से लिपट कर अर्ज़ करने लगा, अगर आप मेरी रहनुमाई ना फरमाते तो शैतान मुझे उस वादी ज़ुल्मात में ले जाकर हलाक कर डालता। बेशक मरीद के लिए तन्हाई जहर है। तो देखा आपने दोस्तों, तकब्बर कैसे इंसान को तबाही के दहाने पर ले जाके खड़ा कर देता है। इसलिए आला मर्तबे को हासिल करने के लिए अपनी मैं को मारना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई इंसान तकब्बर या गुरूर में आ जाता है तो वो इल्म से बागी हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया का इल्म उसके अंदर समा चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये इसकी सिर्फ सोच होती है जो इसे मज़ीद इल्म हासिल करने से रोक लेती है और इसे तबाह कर देती है, क्योंकि इंसानी तरक्की का दारोमदार इल्म व हिकमत पर ही मुनहसर है, क्योंकि इल्म ही वो वाहिद चीज़ है जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।